मैं तुमसे कहता हूँ, मैं तुमसे कहता हूं। कौन कह रहा है? यीशु कह रहा है। किससे कह रहा है? आपसे और मुझसे कह रहा है। हालेलुया। देखें, परमेश्वर जब कभी बोलता है तो बहुत इंपॉर्टेंट बोलता है। क्या बोल रहे हैं हमारे प्रभु? मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए यह चिंता न करना कि हम क्या खाएंगे अथवा क्या पिएंगे, और न अपने शरीर के लिए कि हम क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं है? आकाश के पक्षियों को देखो, वे न बोते हैं, न काटते हैं और न खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम्हारा महत्व उनसे अधिक नहीं है? तुम में कौन ऐसा मनुष्य है जो चिंता करके अपनी अवस्था में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? तुम वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? जंगली फूलों पर ध्यान दो, वे कैसे बढ़ते हैं। वे न परिश्रम करते हैं और न काटते हैं। मैं तुमसे कहता हूँ, राजा सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी के समान सुंदर राजसी वस्त्र पहने हुए न था। इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को, जो आज है और कल आग में झोंकी जाएगी, ऐसा भव्य वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्पविश्वासियों, तुमको वह क्यों न पहनाएगा। इसलिए तुम चिंता मत करना और यह न कहना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे और क्या पहनेंगे। अन्य जाति के लोग इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें ये सब वस्तुएं चाहिए। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। कल के लिए चिंता न करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। आमीन। अभी इसी अध्याय के अंदर 22 और 23 वचन पढ़ेंगे। शरीर का दिया आंख है, इसलिए यदि आंख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी प्रकाशमय होगा। परंतु यदि तेरी आंख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधकारमय होगा। इस कारण वह प्रकाश जो तुझ में है, यदि अंधकार हो जाए तो वह अंधकार कितना घोर होगा। मुझे नहीं मालूम कि आंखों के बारे में बताने के बाद डायरेक्टली परमेश्वर हमारे सोचने के बारे में, चिंताएं करने के बारे में, आंखों का सोचने के साथ क्या संबंध है मुझे नहीं मालूम। लेकिन परमेश्वर जरूर आज हमारे सामने दूध का दूध और पानी का पानी करके बताएगा। यीशु मसीह के नाम से पिता, आज इन वचनों के द्वारा हमारी आंखों को खोल दे पिता, ताकि आज हमारे अंदर एक अजीब सा छुटकारा हो। परमेश्वर, दुष्ट आत्माओं ने जो जकड़ के रखा है लोगों को, यीशु मसीह के नाम से छुटकारा हो उनके अंदर से। और पवित्र आत्मा आपका हम स्वागत करते हैं। पवित्र आत्मा, हम आपसे प्यार करते हैं। पवित्र आत्मा आज हमारी बुद्धि को, ज्ञान समझ को खोल दे, ताकि हम नए बनकर 2019 में परमेश्वर पिता की योजना को हम पूरा कर सके। महिमा हो मेरे पिता की। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। हालेलुया। अगर किंग जेम्स वर्शन में पढ़ेंगे तो जहां जहां लिखा है चिंता मत करो, चिंता मत करो, वहां पे लिखा है टेक नो थॉट। टेक नो थॉट मतलब इस बारे में मत सोचो, इस बारे में मत सोचो, इस बारे में मत सोचो। मतलब इस बारे में मत सोचो कि आपको क्या खाना है, इस बारे में मत सोचो कि आपको क्या पहनना है, इस बारे में मत सोचो कि आपके भविष्य में आपका क्या होने वाला है, इस बारे में मत सोचो कि हमको कौन सा घर रहने के लिए मिलेगा। किंग जेम्स वर्शन में लिखा है। तो कई लोग शायद उसको समझेंगे, नहीं समझेंगे। टेक नो थॉट्स, हम सोचे नहीं,
सोचेंगे कैसे नहीं? मैं तो बहुत सोचता हूं, मैं तो सोचता हूं बहुत। रात को सोने के वक्त भी मैं सोचता हूं। कोई भी काम करने के पहले मैं प्लानिंग करता हूं, ऐसे कोई काम नहीं करता हूं, प्लानिंग करके सोच के फिर करता हूं। लेकिन यीशु मसीह कह रहा है, मत सोचो, मत सोचो, मत सोचो, मत सोचो। ये मत सोचो कि क्या खाएंगे, ये मत सोचो। इस बात को आज हमें समझना है। जब हम इस चीज को समझेंगे मेरे भाइयों बहनों, आप सेम टू सेम व्यक्ति अंदर से बिल्कुल नए बनकर यहां से जाएंगे, फ्री होके जाएंगे, फ्री होके। कई ब्लेसिंग्स जो परमेश्वर ने आपके लिए रखी है, लेकिन आपका इंतजार कर रही है, लेकिन आपके पास आई नहीं है, आज उसका रास्ता आप खुद साफ करेंगे, आप करेंगे साफ खुद। हालेलुया। आज मैं यहां पे बैठा था तो किसी ने बाहर कचरा फेंका था, तो पहले मन में ख्याल आया ब्रदर अनिल आएंगे और दूसरे भाई आएंगे 4 बजे, वो आके साफ करेंगे। फिर मुझे प्रभु का चेहरा दिखाई दिया, मतलब ये चीज प्रभु को पसंद नहीं आई। जो मैंने ये सोचा, ये सोच प्रभु को पसंद नहीं आई। इसका मतलब है प्रभु का बोलना था तुम साफ करो। हालेलुया। और मैंने धड़ाधड़ 2-3 बाल्टी पानी की निकाल के 2 मिनट में सटासट कर दिया, और फिर मेरे मन में शांति आई। हालेलुया। इस चीज को आज हमें समझना है। हालेलुया, बोलो हालेलुया। हमारे एक पास्टर हैं साउथ अफ्रीका में, पास्टर अल, वो कई बार में से आज भी मस्ती करते हैं, थोड़ी मजाक करते हैं। और थोड़े दिन पहले उसने मैसेज किया था और मुझे पूछ रहे थे, पास्टर यू रिमेंबर व्हाट पास्टर? उसने कहा 5 लायंस, 1 एलिफेंट, 3 हॉर्सेस, 5 ज़ेब्रास। तो मेरी बहुत हंसी आ गई मुझे, क्योंकि वो बेचारे हमको घुमाने लेके गए थे जंगल में साउथ अफ्रीका में, और बोले आपको जानवर दिखाएंगे। मैं भी खुश हो गया, मैं बोला बहुत जानवर, अफ्रीका तो सुना ही है जानवर है, लेकिन कितने जानवर मिले? हाँ जानवर, लेकिन गए तो कितने मिले जानवर? 5 लायन, 5 सिंह बैठे थे, 1 हाथी मिला देखने के लिए, वो भी एकदम बुढ़ा, और 3 घोड़े और 5-6 ज़ेब्रा, बराबर इतने जानवर दिखाई दिए मुझे। लेकिन आज इन जानवरों को याद करके मुझे याद आता है, जब मैंने शेर को देखा तो उसके जबड़े, उसके दांत देख के ही डर लगे कि परमेश्वर ने सिंह को ऐसे जबड़े दिए, ऐसे दांत दिए कि वो सिर्फ मांस नहीं, वो हड्डियों को भी चकनाचूर करे, हड्डियों को। सिंह की ताकत उसके दांत में, उसके जबड़ों में है। और फिर मुझे याद आया चीता। कितने लोग चीते को जानते हैं? चीता प्रिंट। हालेलुया। आपको मालूम होना चाहिए चीता 120 किलोमीटर प्रति घंटा दौड़ता है। अगर शेर भी उसको पकड़ना चाहे ना, नहीं पकड़ सकता, क्योंकि उसकी टांगें ऐसे बनी हुई है। 120 किलोमीटर प्रति घंटा। इसके लिए प्रभु ने उसको इतनी गति दी है ताकि वो अपने आप को जंगल में सुरक्षित करे। हालेलुया। शेर को इसके जबड़े इसके लिए दिए ताकि वो जंगल में सरवाइव कर सके, अपने आप को संभाल सके।
और जब मैंने हाथी को देखा, हाथी इतना बड़ा, एक एक टांग उसकी, इतना भारी भरकम कि अगर शेर भी उसके सामने आए तो शेर आधा घंटा तो सोचेगा बैठ के, आक्रमण करूं कि नहीं करूं। फिर कई बार सोच के फिर वो चला जाता है शेर। अच्छा कहना कि हाथी को मैं कुछ नहीं कर सकेगा। तो उसको इतनी भारी भरकम ताकत वाला शरीर परमेश्वर ने हाथी को दिया है कि तुम जंगल में सरवाइव करो, मतलब जंगल में तुम रह सको। फिर मैं ईगल की ओर देखता हूं, इतने बड़े पंख, 9 फीट एक तरफ एक पंख, 9 फीट दूसरी तरफ दूसरा पंख, टोटल मिला के 23-24 फुट की बॉडी, और आकाश में तूफानों से फायदा लेता है। उल्टा दूसरे पक्षी को तूफानों से नुकसान होता है, लेकिन ईगल को उसके ऐसे पंख दिए हैं, इतने मजबूत पंख दिए हैं कि तूफान बाज पक्षी को नुकसान नहीं पहुंचाता। बाज पक्षी तूफान से फायदा लेता है। क्यों दिया है परमेश्वर ने उसको ये पंख? हवा में सरवाइव करने के लिए। हालेलुया, बोलो हालेलुया। जब मैंने शेर के दांतों को देखा, जब मैंने चीते की टांगों को देखा, जब मैंने ईगल के पंखों को देखा, जब मैंने हाथी के भारी भरकम शरीर को देखा, तब मैंने परमेश्वर को कहा, परमेश्वर ये जानवर है, इसको इतने जबड़े दांत मजबूत दिए, मुझे तो उतने मजबूत दांत नहीं दिए। आपने चीते को इतनी कैपेसिटी दी, उसकी टांगों में इतनी 120 किलोमीटर, मैं तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा भी नहीं भाग सकता हूं, 40 किलोमीटर। आपने ईगल को इतने पंख मजबूत दिए, वो तूफान से फायदा उठाता है उल्टा। आपने हाथी को इतना भरकम शरीर दिया, इतनी ताकत दी है, आपने मुझे क्या दिया है? जानवरों को इतनी एक से एक चीज, आप एक से एक प्रभु आपने जानवर को चीज दिया, बाकी मुझे क्या दिया है? न भाग सकता हूं, न कह के चक्कू तो पाया सका, न भाग सकता हूं, न किसी को काट सकता हूं, न तूफान से फायदा ले सकता हूं, नहीं हाथी के जैसा इतना भारी भरकम। क्या दिया है प्रभु आपने मुझे? क्या दिया है? तब प्रभु ने मुझे जवाब दिया, मैंने तुमको मन दिया है, सोच दी है, बुद्धि दी है। हालेलुया। मन दिया है, सोच दी है, बुद्धि दी है। जैसे शेर को जो जबड़े हैं वो उसकी ताकत है, जैसे हाथी का भारी भरकम शरीर उसकी ताकत है, जैसे बाज पक्षी के पंख उसकी ताकत है, जैसे चीते की टांगे उसकी ताकत है, वैसे तेरा मन तेरी ताकत है। तुमको इस दुनिया रूपी जंगल में, इस दुनिया रूपी जंगल में तुमको सरवाइव करने के लिए, इस दुनिया रूपी जंगल में सफलता पाने के लिए, इस सारी दुनिया के अंदर सर उठाकर जीने के लिए मैंने तुमको मन दिया है, दिमाग। अपने पड़ोसी को बोलो, आपको परमेश्वर ने दिमाग दिया है। हालेलुया। तब
तब मेरा मन सच में आनंदित हो गया। तब मेरे मन में जानवरों के प्रति वो जलन निकल गई। तब मुझे समझ में आ गया कि इस मन की वजह से मैं कितना पावरफुल हूं। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बताओ, योर माइंड इज योर पावर एंड योर पावर इज योर माइंड। आपका मन आपकी ताकत है और आपकी ताकत आपका मन है। बोलो बोलो, उधर पीछे पीछे के खास करके, पीछे जो सुस्त करते हैं उनको देखो, कौन से सुस्त लोग हैं, बोलते नहीं है। उनको बोलो, तेरा मन तेरी ताकत है, तेरी ताकत तेरा मन है, तेरा मन तेरी ताकत है, तेरी ताकत तेरा मन है। तब मुझे समझ में आया कि भले शेर के जैसे मेरे दांत बड़े नहीं है कि मैं किसको खा डालूं, लेकिन मैंने एक पिस्तौल बनाया है कि अगर शेर जैसा कोई मेरे सामने भी आ जाए तो दिमाग ने पिस्तौल बनाया मेरे। तब मुझे समझ में आया कि चीते, तू 120 किलोमीटर दौड़ता है, मैं ऐसी कार बनाया है जो 240 किलोमीटर प्रति आवर तेरे से आगे मैं जा सकता। तब मुझे मालूम पड़ा कि ईगल, तेरे पास पंख है, मेरे पास पंख नहीं है, लेकिन मेरे पास दिमाग है। इसके लिए मैं एक ऐसा हवाई जहाज बनाया है जो तेरे से भी ऊपर, तेरे से भी ज्यादा स्पीड में भागता है। अपने पड़ोसी को बताओ, आपका मन आपकी ताकत है और आपकी ताकत आपका मन। हालेलुया। एक बार मैंने देखा कि एक व्यक्ति मगरमच्छ के साथ कुश्ती कर रहा है। मैं हैरान हो गया। मैं बोला, कि व्यक्ति मगरमच्छ के साथ कुश्ती कर रहा है। लेकिन फिर मैंने ध्यान से देखा तो मैंने देखा कि उस व्यक्ति ने मगरमच्छ का मुंह बांध लिया था। उसका मुंह बांध लिया तो मैं भी मगरमच्छ से लड़ाई कर सकता है। हालेलुया। क्योंकि मगरमच्छ की ताकत उसका मुंह है। अगर उसका मुंह बंद है, कुछ भी नहीं कर सकता है। अगर शेर के दांत तोड़ दो, उसकी ताकत खत्म। अगर चीते के पैर काट दो, उसकी ताकत खत्म। अगर ईगल के पंख बांध दो, उसकी ताकत खत्म। हाथी को एक बार गिरा दो, खड्डे में उसकी ताकत खत्म। हालेलुया। शैतान को मालूम है कि अगर आपकी और मेरी ताकत को खत्म करना है तो इसके मन के ऊपर आक्रमण करो। क्योंकि जैसे शेर की ताकत उसके दांत में है, जैसे ईगल की ताकत उसके पंखों में है, जैसे चीते की ताकत उसकी टांगों में है, वैसे आपकी और मेरी ताकत हमारे माइंड में है। अगर यहां पे गड़बड़ खो गई, हमारी ताकत जीरो। अब यहां पे प्रभु यीशु मसीह खुद बोलते हैं, टेक नो थॉट्स। तुम सोचो मत। सोचें कैसे नहीं प्रभु? हम सोचेंगे कैसे नहीं? मैं तो हर चीज में सोचता हूं। बिना सोच के कैसे काम करेंगे? आज दुनिया प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि लोग बिना सोचे काम करते हैं। ऐसे ही धंधा शुरू कर दिया बिना सोचे, पैसे है नहीं, चालू कर दिया धंधा।
क्या हो गया फिर? उसके पैसे खा लिए, उसके पैसे खा लिए, उसके पैसे खा लिए, प्रॉब्लम। मेडिकल इंश्योरेंस भरते हैं, क्यों भरते हैं? क्योंकि बिना सोचे समझे कुछ भी खाते हैं, कुछ भी खा लिया, बीमार पड़े, क्यों? मेडिकल इंश्योरेंस है, इसके लिए प्रॉब्लम में है। हालेलुया। जो भी आदमी बिना सोचे समझे काम करता है वो प्रॉब्लम में आता है। लेकिन यीशु का वचन कहता है कि तुम सोचो मत, टेक नो थॉट्स। ऐसे कैसे? मेरे भाइयों बहनों, मुझे एक चीज मालूम है, अगर प्रभु कोई चीज बोलता है तो उसके अंदर कुछ मीनिंग होती है। हालेलुया। प्रभु कहता है तुमको क्या खाना है उसके बारे में सोचो मत, तुमको क्या पीना है उसके बारे में सोचो मत, तुमको कहां रहना है उसके बारे में सोचो मत। क्यों? उसका रीजन बता रहे। क्यों? क्योंकि तुम्हारा पिता इन सारी बातों को जानता है। लेकिन जब हम इस वचन को ध्यान से पढ़ेंगे तो हमको मालूम पड़ेगा कि टेक नो थॉट्स, इनके बारे में सोचो मत, इसका सही मीनिंग यह है कि तुम इस तरीके से मत सोचो, तुम गलत तरीके से मत सोचो। जो बातें सोचने के लायक नहीं है उनको मत सोचो। अगर आप इस शब्द को, क्योंकि बाद में आके हमको मालूम पड़ेगा किंग जेम्स वर्जन में कि आखिर में उसने कहा कि तुम चिंता मत करो। पहले कहा सोचो मत, सोचो मत, सोचो मत, सोचो मत। कई बातें ऐसी हैं जिनके बारे में हमको सोचना है, लेकिन कुछ बातों के लिए परमेश्वर सोचता है कि इनके बारे में तुम सोचो मत। मैं कैसे खाऊंगा, मैं कैसे रहूंगा, मैं कैसे पीऊंगा, इसके बारे में तुम मत सोचो। सोचना कहां से होता है? परमेश्वर चाहता है यह जगह जो आपको परमेश्वर ने दी है, यहां पे हाथ रखो मेरे, मुझे ये जगह जो परमेश्वर ने दी है, यहां पे पूरा पावर है। आमीन। यहां पे पूरा पावर है। अब परमेश्वर चाहता है कि यहां का पूरा पावर आपके लिए सही इस्तेमाल हो। यहां पे जो पावर है वो पावर आप सही तरीके से यूज करें ताकि आप सरवाइव हों। ये पावर आप ऐसे तरीके से यूज करें जिससे आप विजय पाएं। शैतान चाहता है यही पावर आपको नाश करे, यही पावर आपको स्लो कर दे, यही पावर आपको बर्बाद करे, यही पावर आपको खत्म करे। अब पावर ऊपर है, मेरे पास भी है, आपके पास भी है सिस्टर? आपके पास दिमाग है? दिमाग है आपके पास? अपने पड़ोसी को बताओ मेरे पास दिमाग है। हाँ, ये नहीं मालूम कि आप ये दिमाग कहां पे यूज कर रहे हैं। मुझे नहीं मालूम आपका दिमाग इस्तेमाल कैसे हो रहा है, लेकिन अब धीरे धीरे जैसे मैं इस वक्त पवित्र आत्मा के द्वारा जैसे ये वचन में आगे बढ़ते जाऊंगा, तब आपको मालूम पड़ेगा कि यीशु मसीह जब कहता है कि तुम सोचो मत, चिल आउट, चिल बेबी चिल। बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलेंगे इसको? चिल चिल बेबी चिल। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ज्यादातर प्रॉब्लम जो आपके मेरे सबके जीवन में है, ज्यादातर प्रॉब्लम वो सिर्फ और सिर्फ इसकी वजह से है। आपको मालूम नहीं, लेकिन इस वक्त ज्यादातर प्रॉब्लम जो आपके जीवन में है, उस प्रॉब्लम का
जो जड़ है, उसके पीछे जो पावर काम कर रहा है, वो शैतानी पावर नहीं है, वो आपका खुद का ही पावर आपको नाश करने के लिए। सोचना गलत नहीं है। मैं जब खाना खाता हूं तब भी सोचता हूं, मैं सोता हूं तब भी सोचता हूं, हम किधर कार में निकलते हैं तो भी मैं सोचता हूं, मेरा दिमाग चलता है। लेकिन परमेश्वर के वचन के अनुसार, यीशु मसीह के बोलने के अनुसार, आप ये आपके जीवन में चेक करो कि ये जो आप सोच रहे हो वो सही तरीके से सोच रहे हो। अगर आप इसको सही तरीके से सोच रहे हो, जैसा परमेश्वर बोल रहा है उस तरह से अगर सोच रहे हो, तो ये पावर आपको पॉजिटिवली, ये पावर आपको बहुत आगे लेके जाएगा। लेकिन अगर आप परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं सोच रहे हैं, जिन बातों के लिए परमेश्वर कहता है सोचो मत, सोचो मत, सोचो मत, अगर आप उन्हीं बातों के लिए सोच रहे हैं, तो यही आपका ही पावर आपको खत्म करते जाएगा। खत्म। हम सबके पास दिमाग है, और हमारे पास ये दिमाग सबसे ज्यादा कीमती है। शैतान पूरी कोशिश करता है कि जैसे मगरमच्छ के मुंह को बंद करे, वैसे आपकी सोच को बंद करे, और अगर बंद नहीं कर सकता है तो डाइवर्ट करे, या तो इधर करे उधर करे। आपका जो दिमाग सही डायरेक्शन में चलना चाहिए वहां पे न चले। यहां पे ताकत है। हालेलुया। और प्रभु ने कहा कि इस दिमाग के अंदर जो पावर है, उसके द्वारा तुम ये न सोचो कि हम क्या खाएंगे, हम क्या पिएंगे, हम क्या पहनेंगे, क्योंकि तुम्हारा पिता जानता है। मेरे भाइयों बहनों, मैं आपको बताऊं कि परमेश्वर ने जब आपको पैदा किया तो आपको आपके जरूरतों के साथ पैदा किया है। न सिर्फ आपको जरूरतों के साथ पैदा किया है, आपके जरूरतों का प्रावधान करके पैदा किया है। हालेलुया। अचानक से आपकी जरूरतें नहीं आई, अरे मुझे रोटी चाहिए, अरे मुझे तो कपड़े लगेंगे, अरे मुझे तो रहने के लिए घर चाहिए क्योंकि बारिश होगी। प्रभु जानता है। आपके मां के पेट में आपको डालने से पहले उसको मालूम था इसको रोटी लगेगी, इसको पानी लगेगा, इसको कपड़े लगेंगे, इसको घर चाहिए। परमेश्वर ने आपको जरूरतों के साथ पैदा किया है। न सिर्फ जरूरतों के साथ आप पैदा हुए हैं, उन जरूरतों के प्रावधान के साथ, बंदोबस्त के साथ। फिलिपियो 4:19 पढ़ेंगी मेरी बहन? फिलिपियो 4:19 जब हम पढ़ेंगे तो हमको मालूम पड़ेगा कि परमेश्वर ने मसीह के अंदर हमारी हर जरूरत का बंदोबस्त प्रावधान करके रखा है। पढ़िए। मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, तुम्हारी हर एक आवश्यकता को पूरी करेगा। कुछ आवश्यकताओं को पूरा करेगा। हर एक लिखा है कि कुछ। अपने पड़ोसी को बताओ, हर एक आवश्यकता के बारे में लिखा हुआ है। यहां पे प्रभु कहता है कि मैंने आपकी हर एक आवश्यकता, जो आपकी है, रोटी आवश्यकता है, कपड़े आपकी आवश्यकता है, घर में रहना है आवश्यकता है। प्रभु कहता है मैंने इन सारी चीजों का आपके लिए बंदोबस्त मसीह में कर दिया है मैंने। हालेलुया। जिन चीजों का बंदोबस्त ऑलरेडी प्रभु ने कर दिया है, उसके बारे में क्यों खड़ी खड़ी सोचे यार? शैतान क्या बोलेगा मालूम है? इन्हीं चीजों के पीछे दौड़ो। कौन सी चीजों के पीछे? जिनके लिए परमेश्वर ने हमारे लिए पहले से ही बंदोबस्त करके रखा है।
इसका मतलब है परमेश्वर ने हमको इस तरह से डिजाइन नहीं किया है, इस तरह से नहीं बनाया है कि हम अपने दिमाग में खाली रोटी, खाली कपड़ा, घर, रोटी, कपड़ा, मकान, रोटी, कपड़ा, मकान, रोटी, कपड़ा, मकान। जब हम रोटी, कपड़ा, मकान, रोटी, कपड़ा, मकान करते हैं ना, तो हम ऐसे शेर बनते हैं जिसके दांत तोड़ दिए हैं। हम ऐसे चीते हैं जिसकी टांगें कट गई हैं। हम ऐसे हाथी हैं जो खड्डे में पड़ा हुआ है। कभी जब हम रोटी रोटी रोटी, कपड़ा कपड़ा कपड़ा, धंधा धंधा धंधा, जिन जिन चीजों के लिए परमेश्वर ने कहा सोचो मत, सोचो मत, सोचो मत, सोचो मत, सोचो मत, हम लोग उसी के बारे में सोचते, उसी के बारे में सोचते, उसी के बारे में सोचते, उसी के बारे में सोचते हैं। मतलब हमारा माइंड हमें ही बर्बाद करने के लिए शैतान इस्तेमाल करता है। उसको बाहर के टेररिस्ट को हमारे पास भेजने की जरूरत नहीं है। आप ही खुद टेररिस्ट बनकर आपको नाश कर रहे हैं। रोटी, धंधो 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 न तो छत। अरे एक बार भी बताओ जब आप भूखे मरे हो, बताओ मुझे, गरीब से गरीब व्यक्ति बताए कि आप भूखे मरे हो कभी? जब से पैदा हुए हो खा रहे हो बैठ के, जब से पैदा हुए हो कपड़े पहन रहे हो, और न सिर्फ कपड़े पहन रहे हो, आजकल के मॉडर्न कपड़े पहन रहे हो। है कोई भी एक व्यक्ति धोती में आया हो यहां पे? बताओ, कोई भी एक व्यक्ति बताओ धोती में आया? पंहिंजे पी जी या ॾाॾे ही धोती पाए, क्योंकि पैसे नहीं है हमारे पास। एक से एक कपड़े पहन के आए हैं, एक से एक खाना खाते हैं। लेकिन आज मेरा वो खाना पीना और ये, आप सोचते क्या हो? क्योंकि आपकी ताकत आपके टांगों में, पैरों में, इधर उधर नहीं है। आपकी ताकत इस दुनिया में सरवाइव करने के लिए, इस दुनिया में आगे बढ़ने के लिए, इस दुनिया में जय पाने के लिए जो आपकी ताकत परमेश्वर ने रखी है, वो आपकी ताकत यहां पे रखी है। प्रभु ने ये नहीं कहा तुम सोचो मत, प्रभु ने कहा तुम व्यर्थ बातों को मत सोचो। प्रभु ने ये नहीं कहा तुम सोचो मत, प्रभु ने कहा तुम चिंता मत करो। What is the difference between a thought and worry? एक सोचना और चिंता करने में क्या फर्क है? सोचते हम भी हैं। सुबह सुबह उठते हैं तो बोलते हैं क्या खाएंगे? कविता पूछती है डा छा खाइंदो? हमारी डिंकी पूछती है पापा क्या खाएंगे? मोटा कोकी खाएंगे। प्लानिंग बताते हैं। फिर आप बोल सकते हो ब्रदर वचन में लिखा है हम क्या खाएंगे उसको सोचो मत। मैं चिंता नहीं कर रहा हूं। जब प्रभु कहता है टेक नो थॉट्स, मतलब तुम गलत तरीके से मत सोचो, मतलब तुम दिमाग में वो बात बिठा के मत रखो, मतलब तुम अपने दिमाग को खाली रोटी से मत भरो। जब मैंने उसको बोल दिया सुबह को कि भाई मुझे कोकी चाहिए, मेरे दिमाग में से निकल गई वो बात। फिर ऐसा नहीं कि जब तक कोकी आए तब तक मैं कोकी 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 किथे आ कोकी 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 अञा ताईं छो न आई आहे कोकी, अञा ताईं अञा इहो कयो त कोकी खपे मूंखे कोकी। तो ये चिंता है, ये आपका माइंड जो है ना वो डाइवर्ट हुआ। इस तरह से अगर मैं करता हूं तो ये डायरेक्टली मेरे लिए आतंकवादी की कोई जरूरत नहीं है पिस्तौल लेके आए, मैं खुद आतंकवादी बन के क्यों सुबह सुबह मूड खराब हो गई, कोकी लेट मोकले 2 मिनट लेट के होते 5 मिनट हियां कयो तई या और सारा दिन दिमाग में यही आज मुझे 5 मिनट लेट किया उसने, सिलेंडर की केड़ो हक को सुबह जो मुझे लेट करण जी कोकी ना पचाए ॾेई सघनि मूंखे, ॾाढी वॾी ॻाल्हि थी वई आहे। कमाल मां हेॾो मैं इतना कमा के उनको दे रहा हूं, एक सुबह को खाना मेरे को टाइम से नहीं दे रहे। शेर के दांत टूट गए, क्योंकि 24 घंटे जो आपको सोचने चाहिए थे पावरफुल, मुझे ये करना है, मुझे ये
मुझे आज इस तरह से, मुझे आज यहां से ऐसे प्रभु के लिए ये सब कर रहे हैं। वो सब काम गए दिमाग से, डाइल्यूट हो गए, पॉल्यूट हो गए। क्यों? इधर भी आया तो कोकी हिया छो क्यों मुंसा गड हिया छोता कन मूसा मूसा केड़ी दुश्मनी है कविता जी सहमत की मेरे से क्या दुश्मनी है? मुझे 10 मिनट लेट क्यों थी कोकी? ये लक्ष्मी माया मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है? आपको लगता होगा ऐसा आप करेंगे थोड़ी आप, लेकिन कई ऐसे बेवकूफ लोग हैं दुनिया में। मैं नहीं करता हूं, मुझे मालूम है, मैं नहीं करता हूं। फर्क सिर्फ इतना है कि कई लोग कोकी नहीं, कई लोग धंधा, धंधो 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 छोड़ना चाहिए। धंधा क्यों नहीं हुआ आज? आज कलेक्शन क्यों नहीं हुआ? आज ऐसा क्यों नहीं हुआ? आज मेरा टारगेट था, मुझे टारगेट था मैं 1000 रुपया कमाऊं, आज 500 रुपया छो कमाया। आज 500 रुपया क्यों कमाया मैंने? हाँ प्रभु मुझे धंधा दे, ओ प्रभु आज मुझे धंधो ही था। आप भले ऐसे मारामारी नहीं करते होंगे, लेकिन अंदर आपके चलता होगा। चलो आज कलसा भी नहीं जाते हैं, छो तो तारीख था पूरी करनी है, तारीख था पूरी करनी है। हालेलुया, बोलो हालेलुया। हालेलुया। अब इस 25 वचन से पहले 22 और 23 में लिखा है कि आंख, फिर से पढ़ेंगे बहन जी, आंख के बारे में लिखा हुआ है। शरीर का दिया आंख है, और शरीर का दिया आंख है। इसलिए यदि तेरी आंख निर्मल हो, अगर मेरी आंख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी प्रकाशमय होगा। इंग्लिश में लिखा है इफ your eyes are one, eye is one, your eye is one। आप बोलेंगे वन कैसे हैं? तो टू टू कैसे वन होगा? yes they are two but they are one, they are producing one focus। अगर आपकी 2 आंखें हैं लेकिन इमेज एक बना रही हैं, तो आपकी नजर सही है। हालेलुया। लेकिन अगर आपकी आंखें 2 हैं और आपको 2 इमेज दिख रहे हैं, तो आपकी आंख ठीक नहीं है। मतलब आपकी आंखें 2 हैं, लेकिन वचन में लिखा है इफ योर आई इज वन, मतलब हैं 2 लेकिन एक इमेज। हालेलुया। वो होता है ना दूरबीनी, उसमें 2 होते हैं, लेकिन जिस चीज को देखना है ना, उसको हम बीच में लाल होता है, उसको घुमा के हाँ अभी दिख रहा है बराबर। अरे नहीं दिख रहा था बराबर, थोड़ा थोड़ा मैं एडजस्ट करता हूं, थोड़ा एडजस्ट करके फिर जो धुंधलापन है वो हटाकर एक इमेज जिसके ऊपर मुझे ध्यान देना है वो देखता हूं मैं, जो मुझे देखना है। When your eye is one, that means when your eye is on right focus, जब आपकी आंख सही फोकस करती है, तो आपका शरीर प्रकाशमय हो जाता है, आपके अंदर एकदम मस्त हो जाता है। लेकिन अगर आपकी आंख बुरी है, क्या लिखा है? परंतु यदि तेरी आंख बुरी हो, यदि तेरी आंख बुरी है, मतलब आपकी आंख केड़ी अख की बीमारी होंगी है? मोतियो बिंदु। लेकिन अगर आपकी आंख में मोतियो बिंदु है, अगर आपको बिंदु दिखाई दे रही है, अगर आपकी आंख में मोतियो बिंदु है, आपको इमेज सही नहीं दिख रहा है,
जैसे एक व्यक्ति ने कहा, मुझे जो पेड़ हैं, मुझे जो आदमी है वो पेड़ के जैसे दिखाई दे रहे हैं। अरे तो एडजस्ट करो, बराबर पेड़ क्यों, आदमी है वो पेड़ क्यों दिखाई दे रहा है? नहीं, बराबर नहीं दिखाई दे रहा है। अगर तुम्हारी आंख बुरी है तो तुम्हारा पूरा शरीर, इसका मतलब है यहां आंखों के द्वारा परमेश्वर हमको बताना चाहता है कि क्या आपके जीवन में आपका फोकस सही है। फोकस को क्या बोलेंगे? विजन, आपकी नजर, आपका गोल, हाँ? आपका केंद्र बिंदु, आपके जीवन में क्या मकसद है, आपको जीवन में क्या करना है, परमेश्वर ने आपको क्यों बनाया है। अगर आपका फोकस सही है, आपका विजन सही है, तो आपका पूरा शरीर प्रज्वलित, आशीषित होगा। लेकिन अगर तुम्हारे जीवन में फोकस सही नहीं है, इन आंखों के द्वारा परमेश्वर चेलों को बता रहा था कि तुम्हारे जीवन में तुम्हारा सही फोकस होना चाहिए। और फिर इस फोकस के बारे में बताने के बाद डायरेक्ट परमेश्वर आता है कि तुम ऐसे मत सोचना, ऐसे मत सोचना, ऐसे मत सोचना, ये मत सोचना, ये मत सोचना, ये मत सोचना। समझ रहे हैं कनेक्शन? हालेलुया। अभी समझ रहे हैं आंख का हमारे सोच के साथ क्या कनेक्शन है? समझ रहे हैं? प्रभु ऐसे ही नहीं आंख के बाद सीधा चिंताओं के ऊपर आएगा, कोई कनेक्शन है ही नहीं। नहीं नहीं, प्रभु ऐसे बात नहीं करता है। हम पगले लोग हम ऐसे ही बात करते हैं, का लिकड़ी का डंडा से वरी बीच औंधा से। हम यहां पे आत्मिक बातें करेंगे बैठ के, और आप सीधा वरी धंधे दे अच्छी में दो। जैसे कि भीड़ में एक व्यक्ति बैठा था, यीशु मसीह स्वर्ग की बातें बता रहा था, नरक की बातें बता रहा था, और उस व्यक्ति ने खड़े होकर बोला, प्रभु मेरे घर में प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है, तो आप चलेंगे हमारा प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट? प्रभु ने कहा, मैं इस कामों के लिए नहीं आया हूं, चलो गेट आउट। तुमको स्वर्ग की बातें समझ में नहीं आ रही है, नरक की बातें समझ में नहीं, तुझे दिमाग में शैतान भूत विद्वाया धंधे जो खाली। कई लोगों के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही भूत है, और वो है पैसा, 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 धंधा, पैसा। उसके लिए मैं कुछ भी छोड़ने के लिए तैयार हूं। अगर कोई बोलेगा मुझे, मैं तुमको 50 लाख देता हूं, प्रभु के घर में जाना बंद कर दो, ओ उसी दिन से मैं बंद कर दूंगा, 50 लाख रुपया मिलना चाहिए मुझे। प्रभु ने कहा, तुम्हारा फोकस अगर सही नहीं है तो तुम्हारा जीवन अंधकार नहीं होगा। आज क्यों लोगों का जीवन इन तकलीफों से, बीमारियों से क्यों है? उनके अंदर पूरी गड़बड़ियां क्यों हैं? नीचे से लेके ऊपर तक उनके अंदर गड़बड़ियां हैं। बाहर से आपके जैसे और मेरे जैसे दिखतेंगे, लेकिन अंदर गड़बड़ियां ही गड़बड़ियां। क्यों? क्योंकि उनके जिंदगी का जो फोकस सही नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है, वेयर देयर इज विजन यू विल हैव प्रोविजन। जहां पे तुम्हारा विजन सही होगा, वहां पे तुम्हारे लिए बंदोबस्त होगा। हम लोग कहते हैं हमारा दर्शन भले सही हो ना हो, बंदोबस्त होना चाहिए। जैसे मनोरमा पैसा खाली गणी दिया न, जो सदियों ध्यान तिजोरी में है पैसा, तिजोरी है पैसा, तिजोरी है पैसा। वैसे हम में से कई लोगों का जो फोकस है वो खाली प्रावधान के ऊपर है। दर्शन काहे का दर्शन, काहे का दर्शन। मेरे भाइयों बहनों, प्रभु ने कहा, तुम ये न सोचना कि तुमको क्या खाना है, तुम ये न सोचना मुझे क्या पहनना है, तुम ये न सोचना कि भविष्य में मेरा क्या होने वाला है। क्यों? क्योंकि ये सारी बातें पिता को मालूम है। एक फादरलेस, बिना बाप के बच्चे कुछ भी करते। क्यों? वो बहुत इनसिक्योर रहते हैं।
लेकिन जिनके पास बाप है, सनी के पास बाप है, उसको परवाह ही नहीं है, घर की चाबी भी उसके पास है। घर खोलेगा, फ्रिज में देखेगा क्या पड़ा है, खा लो। टेबल पे क्या पड़ा है, केक पड़ा है, खा लो। पेस्ट्री पड़ी है, खा लो। सोने की मूड है, सो लो। बाप बैठा है। हालेलुया। छोटे बच्चे को कोई 2-3 साल वाले को पूछेगा, भाई तेरे को भाड़े का पैसा देना है, नहीं तो घर से निकालेगा। वो बोलेगा क्या भाड़ा, क्या है भाड़ा, क्या होता है? ये घर का भाड़ा होता है, तुम्हारा बाप नहीं दे रहा है, तुमको निकालेगा घर से। मेरे को नहीं मालूम, मेरे बाप से बात करो। हालेलुया। मैं नहीं समझता है तुम्हारा ये भाड़ा भाड़ा, जो भी बात करना है मेरे बाप से बात करो। हम बाप वाले लोग हैं। मैं बाप वाला व्यक्ति हूं। अपने पड़ोसी को बताओ, मेरे पास बाप है, मेरे पास बाप है भाई, मेरे पास बाप है, मेरे पास बाप है, मेरे पास बाप है। मेरे बाप का नाम यीशु मसीह है, मेरे बाप का नाम यीशु मसीह है। मेरा बाप मर गया था, गाड़ा गया था, लेकिन तीसरे दिन जी उठा है। वो आज तक जिंदा है, वो मेरे साथ है। चिंता कौन करते हैं? जिनके पास बाप न हो। चिंता कौन करेंगे? जिनका भरोसा प्रभु के ऊपर न हो। कौन से लोग रोटी कपड़ा मकान के लिए प्रार्थना करते हैं? जिनको भरोसा नहीं है। ये सारी चीजें बोलने के बाद परमेश्वर कहता है, अब ध्यान से सुनो। मैंने तुमको बताया कौन सी बात के ऊपर ध्यान न दो, लेकिन अभी मैं तुमको बताऊंगा कौन सी बात के ऊपर तुम ध्यान दो। 33 वचन पढ़ेंगे। कौन सी बात के ऊपर ध्यान दो? इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। हालेलुया। अब पॉइंट के ऊपर मेरा प्रभु आ रहा है। अब आपके हृदय में, आपके बुद्धि में परमेश्वर वो चीज डालना चाहता है जिसके पीछे आप लग जाओ। अब परमेश्वर आपको एक दर्शन देना चाहता है। आप बोलेंगे मेरे पास दर्शन नहीं था ना, तो अभी दे रहा है। अगर आपको कैच करना है तो अभी दे रहा है, अगर आपको लेना है तो अभी दे रहा है, क्योंकि इसी दर्शन के पीछे बंदोबस्त है, इसी दर्शन के पीछे प्रावधान है, इसी दर्शन के पीछे रोटी कपड़ा मकान सब आने वाला है। तुम जो रोटी कपड़ा मकान के पीछे भाग रहे हो वो तुम्हारे हाथ में नहीं आ रहा है और ना ही आएगा, लेकिन तुम एक चीज के पीछे दौड़ो तो ये रोटी कपड़ा मकान तुम्हारे पीछे दौड़ेंगे। ये यीशु मसीह हमको बताना चाहता है। और यीशु मसीह ने कहा फर्स्ट, बोलो फर्स्ट। हम लोग क्या करते हैं? फर्स्ट दूसरी चीजें पीछे। प्रभु आप पहले ये सब काम पूरा करके भाजियूं वठी करे, हे वठी करे, माइटन वटा थींदो, पो घुमंदो फिरंदो 6:15 बजे आयो आया। अड़े लल्लू, तू लल्लू आए तो सही, पर कंहिं कम जो काने तू। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है फर्स्ट सीक फर्स्ट माय किंगडम, सीक फर्स्ट माय राइचियसनेस। पहले मेरी धार्मिकता, पहले मेरे राज्य के बारे में खोज करो, तो ये चिंताओं वाली चीजें वो तुमको ऐसे ही मिल जाए। प्रभु के बोलने का मतलब है, मैं आपको अलग तरीके से बताऊं, कि अगर तू जो मुझे चाहिए वो तू करेगा, तो जो तुझे चाहिए वो मैं करूंगा। हालेलुया। समझ रहे? प्रभु ने कहा मैंने तुमको पैदा किया है। आपको किसने पैदा किया है? बोलो, अपने मुंह से बोलो, बोलो प्रभु यीशु ने मुझे पैदा किया है, मेरा कर्ता वो है। अब वो कर्ता बोल रहा है आपको पहले ये चीज करो, तो वो जो रोटी कपड़ा मकान ये है वो मैं तुमको। ये
मेरे भाइयों बहनों, ये महान सिद्धांत है। आपको एक सिद्धांत मालूम है पहले? कौन सा सिद्धांत? बो तो तुम काटोगे, ज्यादा बोगे तो ज्यादा काटोगे। और ये हम लोग कर ही रहे हैं, बो रहे हैं, काट रहे हैं, बो रहे हैं, काट रहे हैं, बो रहे हैं, काट रहे हैं। लेकिन इससे भी और आगे ऊंचा सिद्धांत, ऐसा सिद्धांत जिसमें आपको ऐसे मकान देगा, परमेश्वर के वचन में लिखा है, जिसको आपने नहीं बनाया, जिसमें आपने कुछ शेयर भी नहीं किया है, जिसमें आपने एक भी ईंट नहीं उठाई, जिसकी डेकोरेशन कराने के लिए आपने एक दिन भी आपने खुद का नहीं दिया, वो मकान मैं तुमको दूंगा। ये कौन सा सिद्धांत है मालूम है? ये सिद्धांत है सीक फर्स्ट माय किंगडम। अपने जिंदगी की प्रायोरिटी में, अपने जिंदगी में पहला स्थान मुझे और मुझे राज्य को दो। ये तुम्हारा मकसद है। इस मकसद के पीछे मैंने सारे प्रावधान तुम्हारे लिए करके रखे हैं। सारे प्रावधान किसके पीछे? मतलब प्रभु बोल रहा है यहां पे ना, यहां पे इसको सही इस्तेमाल करो। अपने सर के ऊपर हाथ रखो ऐसा, यहां पे पावर है, यहां का पावर मेरे राज्य के लिए। पहले तुमको सोचना है ना, पहले सोचो किसके लिए? मेरा राज्य कैसे बढ़े। तुमको सोचना है, हाँ सोचो कलीसिया के अंदर कौन सी जरूरत है। तुमको सोचना है, हाँ सोचो ये पास्टर के लिए कौन सी और जरूरत है मैं पूरी कर सकता हूं। यहां पे तुमको सोचना है, ये सोचो लोग मर रहे हैं, मैं उसके लिए पहले क्या करूं। यहां पहले वो सोचो। आप देखेंगे आपका पति जो 5,000 लेके आता था, आपके हाथ में 20,000 आके देगा। आप बोलेंगे ऐसा कैसा? ऐसा ही है ये सिद्धांत, यही ऐसा ही है। आप बोलते हो मेरा पति 20,000 लेके आए, 25,000 लेके आए, 30,000 लेके आए, लेकिन जो प्रभु ने आपको कहा है करने के लिए, वो आप करने के लिए तैयार नहीं है। आज भी देखना, जैसे ही मीटिंग पूरी होगी, कई बहने भाई सिद्धो बैठ रुकन तो उनके पई नहीं, काय का राज्य काय का जय मसीह किसी के साथ है। जल्दी वञो गोट अचण वारो आहे वॾो तव्हांजो गोट 2 टंगुनि वारो। 2 टंगू उन में माप कंदासीं त 8 इंच बि टंग न हूंदसि। हीअ माप एॾी सनड़ी टंग, हीअं करे त किरी पए हेठि। उसके लिए हम प्रभु के घर को जल्दी छोड़ के जाते हैं। इसका मतलब है शैतान ने यहां पे बांध के यही पावर तुम्हारे अगेंस्ट में। आज क्यों आपके घर में शांति नहीं हो रही है? आज क्यों घर में आपके बरकतें नहीं आ रही हैं? आज क्यों आपके घर में जॉय नहीं आ रही है? क्योंकि जो प्रभु आपको बोल रहा है वो आप नहीं कर रहे हो। जो प्रभु आपको कह रहा है वो आप नहीं कर रहे हो। इसके लिए कई लोगों के पास बड़े बंगले हैं, पलंग बहुत बड़ा है, लेकिन नींद नहीं आ रही है। खाना बहुत है, लेकिन नमक नहीं खाना है, भूख ही नहीं लगी। हाँ? अमेरिका घूमने के लिए जाते हैं, वापस आते हैं मजा ही नहीं आया। और हम टिटवाला होके आते हैं तो बोलते अरे छा मजो अच्छी टिटवाला में। तो हालेलुया। अंबरनाथ जाते हैं तो नाचते हुए वापस आते, कितना मजा आया अंबरनाथ में। हालेलुया। बिकॉज जॉय का कंसर्न, शांति का कंसर्न आपके मकसद के साथ जुड़ा है। प्रभु ने कहा फिलिपियो 4:4 में, प्रभु में सदा आनंदित रहो। एक बार फिर से कहता हूं, प्रभु में सदा आनंदित रहो। उसके बाद क्या कहा है? किसी बात की चिंता मत करो। किसी नहीं, बोलो किसी भी। पैसे आएंगे कि नहीं आएंगे, कपड़े आएंगे कि नहीं आएंगे, मेरे लड़की की शादी है, कपड़े आएंगे कि नहीं आएंगे मालूम नहीं, प्रभु के ऊपर है। किसी बात की चिंता मत करो, लेकिन हर बात में तुम्हारे निवेदन प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए इसका जाएं। मतलब है तुम्हारे पास 100 प्रॉब्लम भी आएगा ना, लेकिन पहला काम करो, प्रभु के पास आओ, प्रभु के ऊपर भरोसा रखो और धन्यवाद के साथ अपनी विनतियां परमेश्वर के आगे रखो। हालेलुया। तब क्या होगा बहन? तब परमेश्वर की तब शांति, परमेश्वर की शांति, आपकी नहीं शांति,
आपकी नहीं, वो हमारी चीज नहीं है, वो किसी दूसरे की चीज है, परमेश्वर की चीज है। वो अपनी चीज हमको देगा कि इन मुसीबत के वक्तों में, जब हमारे पास कई चीजें नहीं है, ऐसी मुसीबत के वक्त में कहीं मेरा हार्ट अटैक नहीं हो जाए, कहीं मैं पागल नहीं हो जाऊं, कहीं मैं फिसल नहीं जाऊं, कहीं मैं इधर उधर गिर नहीं जाऊं, मुझे बचाने के लिए लिखा है वचन में, तब परमेश्वर की शांति जो तुम्हारी समझ से परे है, वो क्या करेगी? शांति जो हमारी समझ से बिल्कुल परे है। आपकी समझ में नहीं आएगी वो शांति। जब आप प्रभु के पास धन्यवाद करके आएंगे ना प्रॉब्लम में, तब ऐसी शांति आपके पास आएगी जो आपकी समझ में नहीं आएगी। लोग पूछेंगे आपको, आप तो बहुत खुश लगे पड़े हो, आप बोलेंगे हाँ मैं तो खुश हूं, लेकिन मैंने तो सुना है बहुत प्रॉब्लम है। हाँ प्रॉब्लम है मेरे पास, लेकिन मैं बहुत खुश हूं। लोग बोलेंगे पागल आदमी है क्या? सच में बोलता हूं, उसकी शांति हमारे समझ से परे होती है। आपको क्या लगता है इस वक्त हमारे जीवन में प्रॉब्लम नहीं है? लेकिन परमेश्वर की शांति ने मुझे संभाल के रखा है। हजारों लोग मेरी निंदा कर रहे हैं इस वक्त, लेकिन मैं इधर मौज में खड़ा हूं। आप बोलेंगे ऐसे कैसे? परमेश्वर की शांति, हालेलुया। परमेश्वर की शांति जो मेरी समझ से परे है, वो क्या करती है? तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को, तुम्हारे हृदय मतलब तुमको हार्ट अटैक नहीं आएगा, तुम्हारा हार्ट ऐसे ऐसे करके धड़केगा, आराम से धड़केगा, क्योंकि उसकी शांति। और हृदय और विचारों में तुम्हारा ब्रेन फेल नहीं होगा। बोलो मेरा ब्रेन फेल नहीं होगा। कौन रक्षा कर रहा है? प्रभु की शांति, मेरी नहीं शांति, प्रभु की शांति। कब? जब मैं चिंता नहीं करूंगा। अगर आप चिंता करोगे तो उसकी शांति नहीं आएगी। आप चिंता करते हो मतलब आपको परमेश्वर के ऊपर भरोसा नहीं है। आप घड़ी घड़ी वही बात सोचते हो और कोई बात दिमाग में ही नहीं बैठती, मतलब आप अविश्वासी हो। क्योंकि वचन में लिखा है कि ये सारी चीजें सोचना और इनके पीछे भागना, ये किसका काम है? अन्य जाति, अन्य जाति के लोग, जिनके पास प्रभु नहीं है। वो लोग सोचते हैं आप तो प्रभु के हैं ना। अपने पड़ोसी को पूछो आप प्रभु के हैं कि नहीं है? हाँ बोलो, तब भी तुम्हारा शक्ल क्यों उतरा हुआ है? बोलो आप प्रभु के हैं ना। शक्ल छो बरी बरी पाई दी है। अविश्वासी हो क्या? बोलो अविश्वासी हो। बोलो अविश्वासी हो इतने साल के बाद भी। हाँ इतने साल वचन सुना है, इतने साल प्रार्थनाएं की है, इतने साल यहां पे आए हो, तभी भी अभी तक रोटी चाहिए, अभी तक कपड़े चाहिए, पी का नहीं है। वरी बाय चांस गलती सां धंधे लाइ घुरियो से उहा ॻाल्हि ॿी आहे। बाय चांस घुरियो से, बाय चांस केॾी महिल पैसनि लाइ घुरियो से, कि न दिमाग में ही खाली रोटी का बड़ा मकान। हालेलुया। तब परमेश्वर की शांति जो हमारी समझ से परे है, वो आपके हार्ट को अटैक से और आपके ब्रेन को ट्यूमर से बचाएगा। ब्रेन ट्यूमर क्यों होता है मालूम है? सोचे 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 सोचे, चिंता करे करे करे, ब्लड प्रेशर। सही फोकस यह है कि आप परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो। सही आगे जाने का प्रोसेस यह है। प्रभु ने आपको बहुत सारी आशीषें दी हैं, हालेलुया। दूसरी सारी चीजें उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जिसके बारे में हम चिंता है। कभी थोड़ा किधर नुकसान होता है, चिंता मत करो। किधर समझो आपकी गलती हुई, थोड़ा नुकसान हो गया, जाने दो, प्रभु देगा वापस हमको। पिता हमें माफ कर, पिता हमसे गलती हो गई, वापस देगा। हालेलुया, बोलो हालेलुया। चौमा दिमाग ते काई गाल न खणंदुम, दिमाग ते काई गाल न खणंदुम। हर बात में हाँ, एक हफ्ता अगर बिजनेस नहीं हुआ तो दिमाग ते खणंदो गाल। एक हफ्ता आपकी काम वाली बाई नहीं आई, केर कर दो भित्यू, केर साफ कर दो, एक तो मरिया से मरी व्या से, अरे मरी व्या से, अरे चरी शाम मरी वही है। हाणे हिकिड़ो फटको भित ते हिकु बार, हालेलुया। रखु दाल हिक पासे, चांवर ॿिए पासे, ठही वई रोटी, खाई करे सिधो वन टॉयलेट।
करणो चाहे खाई वरी अंदर, वरी बाहर, वरी खाई वरी अंदर, खाई वरी अंदर। क्या बैठ के चिंता करें इन बातों के लिए? इन्हन गालिब जी चिंता छा क्यों? शांति ज्यादा कीमती है। अपने पड़ोसी को बोलो शांति, शांति। इस चैप्टर को मैं इधर ही क्लोज करूंगा, लेकिन अभी मैंने आपको समझाया परमेश्वर की आत्मा से कि आंखों का सोच के साथ क्या संबंध है। आंखों के द्वारा परमेश्वर ने आपको समझाया कि आपका फोकस सही होना चाहिए, और फिर फोकस सही होने के साथ फिर आपको बताया कि आपका आत्मिक फोकस भी सही होना चाहिए। मतलब आपकी थिंकिंग सही होनी चाहिए, आपकी थिंकिंग पॉजिटिव होनी चाहिए। जब आपकी थिंकिंग पॉजिटिव है तो आप उन्नति करते जाएंगे। अगर आपकी थिंकिंग निगेटिव है तो और किसी को बर्बादी नहीं, आपको खुद को बर्बादी होगी। टेररिस्ट की जरूरत नहीं, चोर खे मोकलने की जरूरत काने। आप खुद की आशीषें खुद ही चोरी करोगे। अब चोर सिर्फ चोरी करने, हत्या करने, नाश करने आता है। कौन सा चोर? तुम खुद। अरे मैं कैसे हूं? तुम सोच रहे हो ना निगेटिव बैठ के, क्या होगा कल, क्या होगा, ओ मोदी गवर्नमेंट क्या होगा, कौन से कायदे पास, अलाए छा थींदो धंधे जो समझ में नथो अचे। ब्रदर सच्ची तो चाह प्रार्थना तो कयो मुझे लाए। प्रभु मां प्रार्थना तो कयां न भा लाए, अॻो पोइ हिनजो धंधो हेठि मथे थिए त जीअं तव्हां वेझो अचे। अहिड़ो मोदीअ जो पीउ मोकिलिजे ॿियो जेको अञा हिन जी हालत ख़राब करे ते तोड़े अचे तुंहिंजे घर में, यीशु मसीह जे नाले में, आमीन। ताकि जिंदगी में वो कभी फिर मोदी के ऊपर ध्यान न दे, राहुल गांधी के ऊपर ध्यान न दे, अरुण जेटली के ऊपर ध्यान न दे, ताकि हमेशा के लिए उसका ध्यान यीशु मसीह के ऊपर आए। बोल के खत्म करूंगा, सिर्फ आपका पावर यहां पे है। जैसे आदमी सोचता है वैसा है। अगर आप इस वक्त छोटी सोच रख के यहां पे बैठे हैं तो आप उल्लासनगर में ही बैठे रहेंगे। अगर आप अपनी सोच को, तो सारी दुनिया के ऊपर राज करेंगे। सारी दुनिया आपकी मुट्ठी में होगी। कब? जब पावर, अगर शेर अपने दांत का सही इस्तेमाल करे, अगर चीता अपने पैरों का सही इस्तेमाल करे, अगर ईगल अपने पंखों का सही इस्तेमाल करे, और अगर मनुष्य अपने मन का, अपने विचारों का, अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल करे, तो आप विक्ट्री के ऊपर, विक्ट्री के ऊपर विक्टर, विक्ट्री के ऊपर विक्टर, विक्ट्री के ऊपर विक्टर, आपका नाम ही हो जाएगा विक्टर बसंतानी। विक्टर, विक्टर एनएक्स। बोलिए यीशु मसीह की। जोरदार ताली बजा के अपनी जगह पे खड़े हो जाएंगे और दास के साथ प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद।